Good morning, students. You are watching online class of Mahata Public School. I am Prabha Kaushik, your English teacher. Today we are going to start lesson 3 of unit 2nd. This chapter is a poem and this poem is written by Ellen Fisher. Ellen Fisher. Okay. The title name of this chapter is Bird Talk. Bird Talk. ओके इस चैप्टर का क्या नाम है? इस चैप्टर का क्या नाम है? बर्ड टॉक। और ये चैप्टर क्या है? एक पोएम है और ये एलन फिशर नाम के पोइट, एलन फिशर नाम के एक कवि हैं जिनके द्वारा ये पोएम लिखी गई है। ओके देखिए स्टूडेंट्स, इसमें रोबिन और जय नाम के दो क्या होते हैं? बर्ड होते हैं, दो पक्षी होते हैं। वे आपस में फ्रेंड होते हैं और वे एक दिन बगीचे में बैठे हुए होते हैं और वे लोगों के बारे में, पीपल, लोगों के बारे में बातचीत करते हैं और लोग उनको क्या लगते हैं? मज़ेदार लगते हैं, यानी मजाकिया लगते हैं, लोग उनको फनी लगते हैं। इस बारे में वे बातचीत करते हैं और ये जो पोएम है इसमें यही बताया गया है कि जो रोबिन और जय नाम के जो पक्षी हैं वे लोगों को फनी समझते हैं। ओके, लेट्स स्टार्ट आवर पोएम। Do you think birds find people funny? Let's listen to what the robin and jay have to say. Do you think? क्या आप सोचते हैं या क्या आपको लगता है बर्ड्स यानी जो पक्षी है, फाइंड मीन्स समझते हैं, पीपल फनी यानी लोगों को मजाकिया या मज़ेदार। तो क्या आप सोचते हैं कि जो पक्षी हैं वे लोगों को मज़ेदार मानते हैं, फनी मानते हैं, मजाकिया मानते हैं? डू यू थिंक का मतलब क्या आप सोचते हैं या क्या आपको लगता है? क्या आपको लगता है कि जो पक्षी हैं वे लोगों को क्या समझते हैं? मज़ेदार समझते हैं या मज़ेदार मानते हैं। देखिए फाइंड का मीन्स होता है पाना भी होता है, ढूंढना भी होता है, लेकिन यहाँ पे हम इनका मीन्स लेंगे समझते हैं। ओके, लेट्स लिसन टू व्हाट द रोबिन एंड जय हैव टू से, यानी चलिए सुनते हैं कि क्या रोबिन और जय यहाँ पर कहते हैं। यानी ये जो दो फ्रेंड है ना, रोबिन और जय नाम के दो पक्षी हैं, वे आपस में क्या कहते हैं? बर्ड टॉक, पक्षी की बातचीत या पक्षियों की बातचीत। थिंक सेड द रोबिन, थिंक सेड द जय, सिटिंग इन द गार्डन टॉकिंग वन डे। तो देखिए थिंक मीन्स सोचो, सेड द रोबिन यानी रोबिन ने कहा किससे? जय से। रोबिन ने कहा सोचो, थिंक सेड द जय ने कहा सोचो। तो रोबिन और जय नाम के दो फ्रेंड हैं, वे आपस में क्या कहते हैं एक दूसरे को? सोचो। थिंक मीन्स सोचो। सिटिंग इन द गार्डन टॉकिंग वन डे, यानी एक दिन गार्डन यानी बगीचे में बैठे हुए बातचीत कर रहे हैं। रोबिन और जय नाम के दो फ्रेंड हैं और वे एक दिन गार्डन में बैठे हुए बातचीत कर रहे हैं। क्या बातचीत कर रहे हैं? थिंक सेड द रोबिन ने कहा सोचो जय, और जय ने कहा सोचो रोबिन। थिंक अबाउट पीपल द वे दे ग्रो, दे डोंट हैव फेदर्स एट ऑल यू नो। थिंक अबाउट पीपल यानी लोगों के बारे में सोचो। क्या सोचो? पीपल मीन्स क्या होता है? लोग। तो लोगों के बारे में, अबाउट यानी के बारे में, थिंक मीन्स सोचो, लोगों के बारे में सोचो। द वे दे ग्रो उनके बढ़ने के तरीके के बारे में सोचो कि वह किस प्रकार से बढ़ते हैं। ग्रो, वे किस प्रकार से बढ़ते हैं। दे डोंट हैव फेदर्स एट ऑल यू नो, यानी वे पंख नहीं रखते हैं या उनके पंख नहीं उगते हैं, उनके पंख नहीं होते हैं। एट ऑल यू नो, तुम जानते हो, तुम अच्छी तरीके से जानते हो कि उनके पंख नहीं होते हैं, यानी उनके पंख नहीं उगते हैं। यानी हम जब बड़े होते हैं, हम जैसे जैसे बड़े होते हैं, यानी पहले हम बेबी बर्ड होते हैं यानी बेबी स्पैरो होते हैं, और जैसे जैसे हम बड़े होते हैं तो हमारे पंख निकल आते हैं। तो क्या होता है, लेकिन लोगों में ये अंतर होता है कि लोग बढ़ते हैं, जैसे जैसे लोग बढ़ते हैं तो उनके क्या होते हैं? पंख नहीं उगते हैं, तुम जानते हो। ओके, दे डोंट ईट बीटल्स, दे डोंट ग्रो विंग्स, दे डोंट लाइक सिटिंग ऑन वायर्स एंड थिंग्स, दे डोंट ईट बीटल्स, यानी वे बीटल्स नहीं खाते हैं। ये बीटल्स क्या होते हैं? कीड़े मकोड़े, या फिर हम कह सकते हैं इंसेक्ट्स।
यानी जो इंसेक्ट्स होते हैं, जो कीट पतंगे होते हैं, जो कीड़े मकोड़े होते हैं, उनको बीटल्स कहते हैं। और वैसे बीटल एक गुरबेला नाम का एक कीड़ा होता है, गुरबेला नाम का एक कीड़ा होता है, उनको भी कहते हैं। तो इंसेक्ट्स भी कह सकते हैं, कीड़े मकोड़े भी कहते हैं, क्योंकि पक्षी कीड़े मकोड़े खाते हैं। दे डोंट ईट बीटल्स, वे कीड़े मकोड़े खाते हैं। वे कीड़े मकोड़े नहीं खाते हैं। कौन नहीं खाते? पीपल। दे डोंट ग्रो विंग्स, और उनके पंख भी नहीं उगते हैं। विंग्स मीन्स पंख, उनके पंख भी नहीं होते हैं। दे डोंट लाइक सिटिंग ऑन वायर्स एंड थिंग्स, और वे सिटिंग यानी वे पसंद नहीं करते हैं। डोंट लाइक यानी पसंद करना, सिटिंग मीन्स बैठना। वे बैठना पसंद नहीं करते हैं। ऑन वायर्स यानी तारों पर, जो तार होते हैं ना, जो तार होते हैं यानी कपड़े सुखाने के तार होते हैं, या कोई दूसरे प्रकार के जो तार होते हैं, रस्सी होती है, तो वे तारों पर बैठना पसंद नहीं करते। एंड थिंग्स और दूसरी चीज़ों पर, यानी वे चीज़ों पर और तारों पर बैठना पसंद नहीं करते हैं। दे डोंट ईट बीटल्स, वे कीड़े मकोड़े नहीं खाते हैं। दे डोंट ग्रो विंग्स, वे उनके पंख नहीं उगते हैं। दे डोंट लाइक सिटिंग ऑन वायर्स एंड थिंग्स, वे तारों पर और चीज़ों पर बैठना पसंद नहीं करते हैं। Think said the robin, think said the jay, aren't people funny to be that way? देखिए, think said the robin यानी रोबिन ने कहा सोचो जय, और जय ने कहा सोचो रोबिन। aren't people funny, क्या लोग मज़ेदार नहीं हैं, क्या लोग फनी नहीं हैं। to be that way, इस तरीके से, that way का मीन्स होता है इस तरह से। लोगों का होना क्या फनी नहीं है, क्या मज़ेदार नहीं है। कैसे लोगों का होना? कि लोग जैसे जैसे बड़े होते हैं उनके पंख नहीं होते हैं, और वे बीटल्स नहीं खाते, उनके पंख नहीं उगते हैं, और वे तारों पर और दूसरी चीज़ों पर नहीं बैठते हैं। तो क्या तुम्हें ये लोग मज़ेदार नहीं लगते हैं? लोग इस तरीके से है, इस तरह से है, तो क्या उनका इस तरीके से होना क्या मज़ेदार नहीं है? देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर आया है फेदर्स और यहाँ पर आया विंग्स, दोनों का मीन्स होता है पंख। इनमें क्या अंतर होता है? देखिए, फेदर्स का मीन्स होता है कवर्स द होल बॉडी अदर देन फ्लाइट फीदर्स। ओके, कवर्स द होल बॉडी अदर देन फ्लाइट फेदर्स, गिव करेक्टरिस्टिक शेप ऑफ बर्ड्स। इसका मीन्स ये है कि जो फेदर होते हैं वो फ्लाइट फेदर्स, फ्लाइट यानी उड़ने वाले पंखों के अलावा पूरी बॉडी को कवर करते हैं। जैसे उड़ने वाले पंख कौन से होते हैं? यहाँ पे जैसे इस टाइप से उड़ने वाले पंख होते हैं। ये देखिए, ये जो पंख होते हैं वो उड़ने वाले पंख होते हैं, ठीक है। लेकिन जो इनकी बॉडी पर पंख होते हैं छोटे छोटे, जो इनको शेप देते हैं, यानी पक्षियों को शेप देते हैं, छोटे छोटे से पंख होते हैं। यानी उड़ने वाले पंखों के अलावा जो छोटे छोटे पंख होते हैं, जो पूरी बॉडी को कवर कर देते हैं, पूरी बॉडी को ढक देते हैं, और उनको बर्ड्स को शेप देते हैं, एक आकार देते हैं, वो तो होते हैं फेदर्स। ओके, और विंग्स कौन से होते हैं? विंग्स का मीन्स होता है टेल एंड विंग फीदर्स आर फ्लाइट फीदर्स। जो टेल, ये जो पूंछ होती है, और जो उड़ने वाले जो फेदर्स होते हैं, फ्लाइट फेदर होते हैं, उनको हम क्या कहते हैं? विंग कहते हैं, ठीक है। यानी टेल और विंग फेदर्स आर फ्लाइट फेदर्स। जो ना मतलब जो उड़ने वाले जो पंख होते हैं और टेल होती है, इनकी जो पूंछ होती है, वो क्या होते हैं? विंग होते हैं। वो उनको क्या बोलते हैं? फ्लाइट फेदर्स बोला जाता है, उड़ने वाले फेदर्स बोला जाता है, ठीक है। तो जो उड़ने वाले जो पंख होते हैं वो तो विंग्स होते हैं, ओके। और जो पूरी बॉडी पे जो छोटे छोटे जो पंख होते हैं, छोटे छोटे, जिन लोकल लैंग्वेज में हम पाँख बोलते हैं इनको, पाँख। तो जो मतलब इनकी जो पूरी बॉडी पर क्या होता है, पूरी बॉडी से जो शेप बनती है, पूरी बॉडी पर जो छोटे छोटे पंख लगे हुए होते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं? फेदर्स बोलते हैं। उड़ने वाले को विंग बोलते हैं, और ये पूंछ को, ठीक है। तो इस चैप्टर में ये बताया गया है, और लोगों को फनी बताया गया है, ओके। ओके स्टूडेंट्स, योर लेसन हैज़ completed, your poem has completed, okay. Be safe, be strong and take care yourself. Thank you very much.